गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का हमारी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि बच्चों अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, एक चैप्टर लिया था 12 वाला, और 12 वाला चैप्टर था आपके पास में हीरोन्स सूत्र। और हीरोन्स सूत्र में आप लोगों को मैंने आपके पास में दो फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाए थे। एक तो था आपके पास में हीरोन्स फॉर्मूला, और उसके बाद में मैंने बताया था ट्राइंगल के बारे में कि जो फॉर्मूला लगा रहे हो आप ट्राइंगल से ऊपर ही लगाओगे। अब ये फॉर्मूला किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको आइसोस्केलन समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लिखाया था, फॉर्मूला बताया था। आज अपन लेके आ रहे हैं यहाँ पर इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। ठीक, इस फॉर्मूले की बात करें अपन तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल होता क्या है, कौन से ट्रायंगल को अपन इक्विलेटर ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो इक्विलेटर का देखो, और सम का मतलब समझो, समबाहु यानी कि समान भुजा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड जो दे रखी है, ट्रायंगल की तीनों साइड, देखो ट्रायंगल की बात की जा रही है, त्रिभुज की बात की जा रही है। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा से बना हुआ शेप आकृति को अपन क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हो गया ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल लेंथ की दे रखी हो, इक्वल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दे रखी है, उसको अपन क्या कहेंगे, अपन यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बात बता देता हूं। इसमें आपको मैंने हीरोन्स फॉर्मूला बताया आपके पास में कि आप इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे को समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद नहीं है, हीरोन्स का याद है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से भी इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं, निकालते हैं कैसे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको हीरोन्स फॉर्मूला पे नजर दौड़ा देता हूं। आपके पास में हीरोन्स फॉर्मूला में तो आपने पहले तो निकाला था एस। एस को क्या कर रहे थे अपन यहाँ पर, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं अपन हाफ पैरामीटर। ये था आपके पास में एस इक्वल टू, और ये क्या होता था, तीनों साइड का सम का आधा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 ये था। और ये बताया था मैंने आपके पास में ट्राइंगल, हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूं पहले तो। और हीरोन्स फॉर्मूले में ये वर्टेक्स ए ली, ये बी ली, ये आपके पास में सी। ए के सामने वाली साइड को मैं स्मॉल ए से लिख रहा था, बी के सामने वाली को स्मॉल बी से, सी के सामने वाली को स्मॉल सी से। अब आपके पास में ये तो हीरोन्स फॉर्मूले में मैंने यूज किया था ट्रायंगल। और समबाहु त्रिभुज में बात करूं आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैंने ये कहा तीनों साइड क्या दे रखी है आपके पास में, इक्वल लेंथ की। तो इससे कोई ट्रायंगल बनाया मैंने, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बना दिया जैसे आपके पास में। और जैसे लाइन पे मैंने ये लाइनिंग सारी है, तो ये कहने वाला इसका मतलब हो गया कि तीनों लाइनें क्या है यहाँ पर समान लेंथ की है। ये ए, ये बी, ये सी। ए के सामने वाली को स्मॉल ए से लिख रहा हूं। यदि मैं इसको ए मान रहा था, फिर ये तीनों भी क्या रहेगी, दोनों भी क्या रहेगी, फिर यहाँ पर ए के रूप में ही रहेगी। ए सेंटीमीटर या ए इकाई, ए यूनिट। अब वो मीटर में दे देगा, सेंटीमीटर में दे देगा, वो आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ये हीरोन्स फॉर्मूले के लिखा, ये मैंने लिखा आपके पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, समबाहु त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो आपके पास में हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, हीरोन्स फॉर्मूला था आपके पास में यहां पर हीरोन्स फॉर्मूला मतलब हीरा का सूत्र, हीरोन सूत्र। और सूत्र था आपके पास में यहां पर रूट, अंडरूट में दे रखा था एस ब्रेकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये दे रखे थे।
अब अपन इसमें फाइंड आउट करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करता हूं मैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो निकालोगे आप क्या यहाँ पर हाफ पैरामीटर अर्ध परिमाप। तो एस का मान निकाले यहाँ पर, एस का मान के अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी, ठीक ये पता करना है। तो ए बी और सी तीनों क्या दे दी मैंने समान लेंथ की मानी है कि इसमें ए, तो मैंने बी और सी की जगह भी क्या लिखूंगा यहाँ पर ए प्लस ए अपॉन में 2, यानी कि हो गया 3a अपॉन में 2। ये एस का मान आ गया आपके पास में। देखो या तो इससे भी कर सकते हो, और एक आइसोस्केलेटन ट्रायंगल में बता देता हूं बच्चों आपको। आइसोस्केलेटन ट्रायंगल आपने पढ़ा था, आइसोस्केलेटन ट्रायंगल का जो मैंने एरिया निकाला था उसमें 2 साइड समान की थी, थर्ड साइड भी उससे भी फाइंड आउट कर सकते थे, यानी कि उससे भी इसका एरिया फाइंड आउट निकाल सकते थे, कर सकते थे। यहाँ पे मैं बात करता हूँ हीरोन्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हीरोन्स फॉर्मूले में ले लिया तीनों साइड को समान a प्लस ए अपॉन में 2, यानी कि 3a अपॉन में 2। फिर हीरोन्स फॉर्मूले में जहां जहां s दे रखा है वहां ये रखोगे, जहां b दे रखा वहां पे भी a रखोगे, जहां c दे रखा वहां पे भी a ही रखोगे, ठीक। तो यहां पर इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो s की जगह क्या रखोगे आप लोग यहाँ पर 3 रूट में साइन 3a अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट में 3a अपॉन में 2 माइनस का a, यहाँ पर 3a अपॉन में 2 माइनस का b की जगह भी a, फिर यहाँ पर भी 3a अपॉन में 2 माइनस का a, आगे इसके बाद में रूट वापस यहाँ आएगा आपके पास में 3a अपॉन में 2 ब्रैकेट। इसका सोल्व करें यहाँ पर बट्टे में 1 ले सकता हूं, तो यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा 2 का 2 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम 1 के ऊपर वाले 3a से मल्टीप्लाई कर दो, ये दो 3a माइनस का साइन 1 का 2 में डिवाइड करोगे भाग दोगे तो 2 टाइम 2 के ऊपर वाले a से मल्टीप्लाई करोगे तो यही। अब देखो तीनों ब्रैकेट में समान वैल्यू दे रखी, तो यही इसका निष्कर्ष निकलेगा यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ 3a माइनस का 2a अपॉन में 2, फिर 3a माइनस का 2a अपॉन में 2, ये होगा। अब इसके आगे आपके पास में यहाँ पर 3a अपॉन में 2 ब्रैकेट में 3a में से 2a गया तो बचा आपके पास में, देखो ये सब मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई के साइन से डिनोट कर देता हूँ इस बार में a अपॉन में 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी क्या बचेगा a अपॉन में 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे भी बचेगा a अपॉन में 2, ये बचेगा साहब, ठीक। यहाँ पर देखो नीचे वाली संख्या नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे बात करता हूं मैं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन में तो आ गया 16 आपके पास में यहाँ पर, और साथ में 3 दे रखा है, साथ में a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को फिर a से मल्टीप्लाई किया तो a का क्यूब, फिर a क्यूब को a से मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 4, ये होगा। फिर यहां पर इसके बाद में करना आपको इतना सा है कि देखो रूट का मतलब होता है कि जो रूट में जो वैल्यू दे रखी है उसकी पावर 1/2 होना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 3a की पावर 4 और 16 किसका है 4 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2 लिख सकता हूं जी मैं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास में यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ 3 के ऊपर तो लग जाएगा वापस रूट, और a की पावर 4 2 से इसको काटूंगा मैं तो यहाँ पे a की पावर 2 बच जाएगी, और अपॉन में 2 से 2 कटेगा तो नीचे क्या रह गया अपॉन में 4, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक। वापस बता देता हूँ यहाँ पे ये बाहर कैसे आया, कई बच्चों की कंफ्यूजन रहेगी सर ये बाहर कैसे ले लिया। तो मैं बता देता हूँ कि आप लोग जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करें तो क्वेश्चन में यदि आपके पास में कोई रूट में कोई नंबर दे रखा है, जैसे a स्क्वायर ये दे दिया, तो यहाँ इस रूट का मतलब क्या है कि रूट में जो नंबर दे रखा है उसकी पावर 1/2 होना, तो यहाँ क्या हो जाएगा a की पावर 2 इसकी पावर 1/2 होना। अब ये क्या होती है जब आपके पास में इस फॉर्मेट में कोई नंबर दे रखा है a की पावर m गुणा उस होल पावर n, तो ये होता है a की पावर m गुणा n।
तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, ए की पावर 1 यानी कि ए। तो वही फॉर्मेट मैंने यहाँ पे यूज किया है, इसमें यूज किया है यहाँ पर। ठीक, तो जो ये एक्सरसाइज पढ़ाई आपको यहाँ पर फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूला का यूज करते हुए अपन इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आइसोस्केलर ट्रायंगल का ये फॉर्मूले बताए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब अपन इसमें नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चनों पे यानी कि 12.1 चैप्टर एक्सरसाइज की बात करेंगे यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू।